हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस। आपका स्वागत है इस नई श्रृंखला में। आज से हम लोग एक नई यात्रा चालू कर रहे हैं, वो है क्लास 9th की। और इसमें हम एक तरफ से बेसिक से लेकर अपर लेवल तक जाएंगे। तो आज इस श्रृंखला में जो पहला टॉपिक है उसका मतलब केमिस्ट्री का, उसका नाम है पदार्थ और अपने आसपास की अवस्थाएं। तो आज हम लोग इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। और जैसा कि आज हम लोगों के टॉपिक में लिखा हुआ है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, तो देखिए पदार्थ क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या है, देखिए यहां से हेडिंग लगाते हैं पदार्थ। देखिए पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या होता है, इस भूमंडल में, इस वातावरण में जो भी हम लोग कुछ देख रहे हैं, जो भी हम कुछ देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। इस भूमंडल में जो भी हम देख रहे हैं या जो भी चीजें हम महसूस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। आ गई बात समझ में। तो पदार्थ क्या है, अच्छा जो हम देखेंगे और जो महसूस करेंगे उसमें कुछ वो किसी से मिलकर मतलब बना होगा, और किसी से मिलकर जब बना होगा या तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ भार होगा, उसकी कुछ कंडीशनें होंगी। आज हम उन सभी कंडीशनों को बड़ा धीरे धीरे आराम से सीखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो क्या है, पदार्थ क्या है। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, जिसमें जो स्थान घेरता है, जो क्या घेरता है, स्थान घेरता है, प्लेस घेरता है, और जिसमें क्या होता है, जिसमें भार होता है, उसको क्या मतलब कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। नंबर एक बात हमने क्या समझाया कि जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से इतनी किसी को भी कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए वही हम भाषा के रूप में लिख लेते हैं कि क्या होता है, मतलब पदार्थ क्या होता है। चलिए लिखते हैं। देखिए कि वह जिसमें वह जिसमें वह जिसमें द्रव्यमान या भार होता है, द्रव्यमान या भार होता है, भार या द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है, होता है, होता है, और जो स्थान घेरता है, और जो स्थान घेरता है, क्या घेरता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरता, स्थान घेरता है। तो अच्छा, तो बातें ये निकल के आई कि भाई जो भी स्थान घेरेगा और जिसमें भार होगा, भार या द्रव्यमान होगा, वो इस भूमंडल में सारी चीजें क्या होगी, पदार्थ होगी। तो किसी ने तब तक क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया जी ये बताइए कि पदार्थ जो है वो बना कैसे होगा, मिलकर उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो मैंने ये बताया कि पदार्थ या तो तुम्हारा ठोस हो सकता है, जैसे कि ये लकड़ी है, ये तुम्हारा पत्थर है। अच्छा, पदार्थ द्रव के रूप में भी हो सकता है, जैसे तुम्हारा हनी है, मतलब इस शहद हो गया, पानी हो गया। अच्छा, ये सारी की सारी जितनी भी गैसें तुमको दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ कैसे कैसे पाए जाएंगे। तो पदार्थ मतलब कैसे कैसे पाए जा सकते हैं। पदार्थ मतलब ठोस के रूप में भी पाए जा सकते हैं, और द्रव के रूप में भी पाए जा सकते हैं, और गैस के रूप में पाए जा सकते हैं। गैस को जब हम लोग गर्म कर देते हैं तो उसके आयन मतलब चलने लगते हैं, प्लाज्मा के रूप में भी पाए जा सकते हैं। तो पदार्थ के पाए जाने के निम्नलिखित मतलब रूप हैं, आज उन पर हम लोग विस्तृत चर्चा मतलब करेंगे। चलिए, तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है और द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दिए। चलिए देखते हैं इसी के आगे कि पदार्थ क्या होता है। सेम बात तो मैंने क्या लिखवाया कि जिसमें क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जो क्या घेरता है, जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, घेरता है, और क्या लिखवाया, और प्लस जिसमें क्या होता है, भार होता है, भार होता
भार होता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, और दूसरी बात, पदार्थ किन रूपों में पाया जा सकता है? तो पदार्थ के रूप भी मैंने समझा दिए। पदार्थ ठोस भी हो सकता है तुम्हारा, पदार्थ तुम्हारा द्रव भी हो सकता है, पदार्थ तुम्हारा गैस भी हो सकता है, पदार्थ तुम्हारा प्लाज्मा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लाज्मा भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है। ये सारे के सारे पदार्थ के रूप हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। चलिए उसी के आगे हम लोग बात करते हैं एक नई स्लाइड में। अच्छा, एक फिर कहानी आई कि भैया जी पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होगा? भाई जब अगर भाई कोई चीज है तो वो किसी न किसी चीजों से मिलकर मतलब बनी होगी कि नहीं बनी होगी। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए यहां पर एक बात मतलब स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर मतलब बना होता है। तो देखते हैं हम लोग कि पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। कैसे मिलकर बनता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अच्छा, तो ये कण कैसे होते हैं? भाई कोई अगर पूछ दे कि भाई पदार्थ किससे मिलकर मतलब बनता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और कोई अगर पूछ दे कि ये कण कहां से निकल के आए हैं, चलिए उसको हम तोड़ कर देखते हैं। तो याद रखना कि पदार्थ को अगर हम लोग तोड़ते हैं, पदार्थ को तोड़ते हैं तो हमको अणु की प्राप्ति होती है। काय की प्राप्ति होती है? अणु की प्राप्ति होती है। अगर अणु को हम लोग तोड़ते हैं तो काय की प्राप्ति होती है? परमाणु की प्राप्ति होती है। काय की होती है? प्राप्ति परमाणु की। अच्छा, परमाणु के बारे में एक हमारे भारत के महानतम ऋषि महर्षि कणाद ने ये कहा था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है, पदार्थ का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन आगे चलकर रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीव ने, जे टॉमसन ने, चैडविक ने इनकी चीजों को गलत कर दिया। इन्होंने ये बताया था कि परमाणु का मतलब पदार्थ का सबसे छोटा जो भाग है वो क्या है? परमाणु है। लेकिन चैडविक ने, गोल्डस्टीव ने और टॉमसन ने क्या किया कि पदार्थ को भी मतलब परमाणु को भी तोड़ दिया। परमाणु को भी उन्होंने ये मतलब समझाया कि परमाणु जो होता है वो भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना होता है। तो परमाणु में दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती है। कौन कौन सी? एक परमाणु में होता है नाभिक। एक क्या होता है परमाणु में? नाभिक। और दूसरा क्या होता है परमाणु में? और दूसरा होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो किसी ने पूछा कि भैया नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में फिर दो चीजें होती हैं। एक होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन, एक तुम्हारा क्या होता है? न्यूट्रॉन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है तुम्हारा मतलब दूसरा होता है प्रोटॉन। एक क्या होता है? एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। और इसमें और मतलब दूसरे हिस्से में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। बोलो। अच्छा, एक अभी आगे जब कहानी चलेगी तो वहां पर तुमको मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में सीखने को मिलेगा। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से निकाले जा सकते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अभी तक महर्षि का उन्होंने क्या समझाया था कि पदार्थ को नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो साइंटिस्ट आए उन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से निकाल लिया। तो बोलिए ना, परमाणु से निकाल लिया। और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसका मतलब परमाणु का विखंडन हो सकता है। बात समझ में आ रही? तो महर्षि कणाद की थ्योरी फेल हो गई। तो यहां पर बात करते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये तुम्हारे उसके सामने के सीक्वेंस है कि ये कण कैसे कैसे होते हैं। ये सारे के सारे क्या है? कण है। ये सारे के सारे क्या है? कण है। यहीं से एक बात निकल के आती है कि तुम्हारा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ठीक। फिर एक बात निकल के आती है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? और यहीं से एक बात निकल के आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक। तो यहां से एक तुम लोग एक नियम याद रखोगे, वो उस नियम का नाम है ईंट पर नाच। देखिए ईंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ईंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। बोलिए।
और टा का मतलब क्या होता है? टा का मतलब होता है टॉमसन। टा का मतलब क्या होता है? टॉमसन। बोलिए हाँ कि ना? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात क्या है, देखिए दूसरी बात है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आप लोग क्या कहेंगे, भैया जी प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज वो रदरफोर्ड ने की है। किसने की है? प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। बोलिए अब सही है ना? सेट है एकदम, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। चैडविक ने की। अच्छा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की है? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की है। बोलिए। अच्छा चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए स्वीडन का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा एक पदार्थ के कणों की एक अलग कहानी है जो अपने भारतीय दर्शन में बहुत प्रचलित है कि पदार्थ मिलकर कैसे बना है। तो ये तो कहानी हो गई मॉडर्न थ्योरी, ये इस समय की कहानी कि पदार्थ कैसे बना है, पदार्थ का सीक्वेंस क्या है, खोज किसने की। लेकिन यहीं से अगर कोई तुमसे पूछ दे कि पदार्थ की पहले की कहानी क्या है, जो हम लोगों के पुराणों में लिखा है, हम लोगों के इतिहास में लिखा है, भारतीय इतिहास में लिखा है, तो भारतीय इतिहास में हम लोगों को जानने के लिए एक कहानी मतलब चलती है पंचतत्व की। एक कहानी का है कि चलती है पंचतत्व की। अच्छा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे भारतीय दर्शन में पंचतत्व की कहानी है। देखिए पंचतत्व क्या होते हैं? ये माना जाता है भारतीय शास्त्रों में कि ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला तत्व क्या है? आग। दूसरा तत्व क्या है? पानी। तीसरा तत्व क्या है? आकाश। चौथा मतलब तत्व क्या है? पृथ्वी। और पांचवा तत्व क्या है? वायु। तो पहला तत्व क्या है इस पंच तत्व की कहानी में? पहला तत्व क्या है पंच तत्व की कहानी में? वायु। दूसरा क्या है? अग्नि। दूसरा क्या है? अग्नि है। क्या है? अग्नि है। तीसरा क्या है? तीसरा है जल। तीसरा क्या है? जल। चौथा क्या है? चौथा है आकाश। चौथा क्या है? आकाश है। चौथा क्या है? आकाश है। और पांचवा क्या है? मतलब वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, एक पृथ्वी है। एक क्या है? पृथ्वी है। पंचतत्व की कहानी कैसे निर्मित होती है? इन्हीं 5 चीजों से निर्मित होती है कि बूढ़े पुराने ये चाहे मानव शरीर हो इसमें भी 5 चीजें, ये चाहे दीवार हो इसमें भी 5 चीजें, ये लाइट हो, ये बोट हो, सब में 5 चीजें। ये हमारी आधुनिक थ्योरी नहीं है, ये हमारी ऋग्वैदिक थ्योरी है कि इस ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है ये 5 चीजों से हुआ है। लेकिन आगे चल के ये चीजों का उतना महत्व तो नहीं रहा और आगे चल के ये तो आपके सामने मॉडर्न थ्योरी आई जिसकी पदार्थ किससे मिलकर बना है। चलिए उसी की कहानी आगे हम लोग लेके चलते हैं और कहानी चालू होती है कि पदार्थ के कणों का आकार क्या होगा, कि भाई अगर जो पदार्थ बन रहा है उसका आकार क्या होगा। तो यहां पर बहुत से डाउट हैं कि पदार्थ का जो न्यूनतम कण होता है, जो पदार्थ का न्यूनतम कण होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। उसकी त्रिज्या कितनी होती है? पदार्थ के न्यूनतम कण की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। इसी को एक फर्मी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एक फर्मी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक फर्मी बोलते हैं। ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। आ गई बात समझ में? ठीक है कि तो अगली हेडिंग क्या थी? पदार्थ के कणों का आकार क्या होता है। अच्छा आकार की बात करते हैं और आकार का मतलब ये होता है कि आकार कैसा होता है। तो आकार देखिए पदार्थ का जो कण होगा उसका आकार हमेशा गोलाकार होगा। कि कैसा होगा? गोलाकार होगा। कैसा होगा? गोलाकार होगा। जो सूक्ष्मतम कण होता है उसका आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा। जैसे अब ये बात मुझको नहीं समझ में आई तो इसको समझने के लिए सीधा सा मतलब रास्ता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ये मतलब कह दिया कि एक सीधी लाइन है,
ठीक, इसको यहां से डिवाइड करते 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 इसको छोटे से छोटे रूप में हम लोग परिवर्तित कर लेंगे। तो यहां पर एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति मान लीजिए ये पॉइंट रखा है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी त्रिज्या जो होगी वो शून्य हो जाएगी, और जब त्रिज्या शून्य हो जाएगी तो इसका मतलब वो चीज कैसी है, गोलाकार है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? मन तो नहीं चल रहा है आपका? एकदम सही चल रहा है ना? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए फिर मतलब बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्था से क्या तात्पर्य है, कि पदार्थ कैसे पाया जाता है या किन किन रूपों में पाया जाता है, अवस्था किसे कहते हैं। तो ये हम लोग बात नोट कर लेते हैं कि पदार्थ भूमंडल में, पदार्थ भूमंडल में जिस रूप में पाया जाता है, जिस रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है, पाया जाता है उसे पदार्थ की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पदार्थ की अवस्था कहते हैं। उसे पदार्थ की क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि पदार्थ मतलब पदार्थ जो बना है वो जिस रूप में पाया जा रहा है, मतलब जैसे कि ये डंडे के रूप में पाया जा रहा है, ये भी तो एक पदार्थ है ना। तो ये जो किस अवस्था में है, ये ठोस है कि डंडा द्रव है, जैसे ये मान लीजिए कि हमारा रिमोट रखा हुआ है, कि ये सारी की सारी कैसी चीजें हैं। आ गई माँ, मतलब आ रही ना, मतलब बात समझ में। तो इन्हीं चीजों को हम लोग मतलब देखते हैं और समझते हैं कि पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है उसे पदार्थ की क्या कहते हैं? अवस्थाएं कहते हैं। अब यहीं से कहानी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और हम लोग चलते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की तरफ। चलिए, तो पदार्थ को हम लोग दो टाइप से बांटते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक तो भौतिक रूप से, एक होता है रासायनिक रूप से। देखिए, भौतिक रूप आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इससे मैं आपको समझा देता हूं। भौतिक रूप क्या होता है कि जब पदार्थ की रूप, रंग, आकृति जब बाहरी संरचना में, कैसी संरचना में? बाहरी संरचना में जब परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब रूप में, रंग में, आकृति में, इन चीजों में जब क्या आता, परिवर्तन आता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब और एक और है इसमें, एक इसकी डिफिनेशन और है कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो दोबारा से कंडक्ट किया जा सकता है, मतलब दोबारा से हो सकता है। जैसे पानी से बर्फ बना लो, बर्फ से पानी बना लो, और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भाई, पानी से बर्फ बना लो और फिर फ्रिज में रख दो तो फिर काय में कन्वर्ट होगी, फिर से मतलब बर्फ बन गई। तो क्या कोई नया पदार्थ मतलब बनकर आया है? कोई नया पदार्थ बनकर नहीं आया। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई भी नया पदार्थ बनकर नहीं आता है, और ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बैठे मत रहो, कॉपी पेन लेकर नोट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, हंस रहे हो बैठकर। चलिए आगे बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में? इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो पदार्थ को दो टाइप से मतलब बांटते हैं, एक तो भौतिक रूप के आधार पर, एक तो रासायनिक रूप के आधार पर। देखिए, फिर भौतिक रूप के आधार पर पदार्थ को हम लोग 5 टाइप से बांटते हैं। कितने टाइप से? 5 टाइप से। ठोस, नंबर पहला क्या है? ठोस। नंबर दूसरा क्या है? द्रव। नंबर तीसरा क्या है? गैस। नंबर चौथा क्या है? प्लाज्मा। क्या है चौथा? प्लाज्मा। और नंबर 5वां क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या था कि मतलब अपने यहाँ के एक साइंटिस्ट सतीश चंद्र बोस और एक जर्मन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पदार्थ की नई अवस्था का फॉर्मेशन किया था, उसी के मतलब बारे में जानकारी है।
ठीक। फिर हम लोग मतलब बात करते हैं कि ये रासायनिक टाइप क्या होता है, मतलब रासायनिक प्रकार क्या होता है। तो रासायनिक प्रकार से पदार्थ को दो टाइप से बांटते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ, भाई कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो प्योर होंगे, उनमें सेम प्रकार के समान प्रकार के परमाणु होंगे। और अशुद्ध में क्या होंगे कि ओमा सब कुछ तुम मिला दो, दही मिला दो, चीनी मिला दो, सब मिलके एक पदार्थ का मतलब निर्माण होगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है? हमारे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि रासायनिक रूप में कितने टाइप के, शुद्ध और अशुद्ध। देखिए शुद्ध में क्या होता है, शुद्ध पदार्थ की समान प्रकार की जब मतलब पदार्थ आपस में मिलते हैं, जब कैसे पदार्थ समान प्रकार के, जैसे जैसे मान लो दही है, एक दही तुम अपने घर से लाओ, एक दही तुम सामने वाले पड़ोसित घर से लाओ और दोनों का मिला दी, तो पदार्थ कैसा बनेगा, शुद्ध पदार्थ। बोलो। लेकिन अगर एक तुम दही है तो और दूसरे वाले तुम दूध मिला दी, बोलो, या मान लो पानी मिला दी, तो दूध और दही ये कैसे हुई, अशुद्ध पदार्थ हुई। जब दही में दही डालो तब तो ठीक है, तब तो एकदम चकाचक है, लेकिन दूध में जैसे तुम दही डाल दी तो ऐसे मामला गड़बड़ होगा। गड़बड़ तुमको नहीं करना है। चलिए देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक तो तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। अच्छा, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग आगे मतलब करेंगे, इसमें तुमको गड़बड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक। और अशुद्ध में क्या होता है, अशुद्ध में जो एक अगला मतलब अशुद्ध का जो टाइप है उसका नाम क्या है, मिश्रण है। बात समझ में आ गई? तो पदार्थ को कितने टाइप से, दो टाइप से, पहला भौतिक रूप से, दूसरा रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से में 5 टाइप से, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसर। इसमें दो टाइप से, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को कितने टाइप से, दो टाइप से, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध को एक प्रकार से, उसका नाम क्या है, मिश्रण। अब हम लोग इसी के कहानी आगे ले चलते हैं और उसका नाम है ठोस। चलिए आगे देखते हैं कि ठोस क्या होता है। यहां पर तुमको थोड़ी सी पढ़ने की और ध्यान देने की जरूरत है और सभी लोग कायदे से देखेंगे आराम से। चलिए ये क्या लिखा है, ठोस। देखिए ठोस क्या होता है। सबसे पहली हेडिंग हमारी आती है ठोस। तो ठोस क्या होता है, इन कड़ों को हम लोग थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं और लगाते हैं हेडिंग कि ठोस होता क्या है। तो देखिए हमारी बात सुनिए आप सभी लोग कि ठोस क्या होता है, जिसकी आकार और आयतन, आकार व आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। कैसे रहते हैं, निश्चित रहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों कैसे रहते हैं, निश्चित रहते हैं, ठीक है। जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। अच्छा भाई आयतन क्या होता है, अब यहां से 2-3 पॉइंट हमको मिल गए कि भैया आकार क्या होता है और आयतन क्या होता है। देखिए अब हमारी बात थोड़ा सा गौर से सुनिए। मैंने क्या किया, मैंने इस डंडे को ले लिया, ठीक है। इस डंडे को लेकर मैं इस डंडे को यहां पर अभी उठाए हुए हूं, इसी डंडे को लेकर मैं चांद पर चला गया। कहां चला गया, चांद पर। तो क्या ऐसा होगा कि ये डंडा अपने मन से कम हो जाए, ऐसा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इस डंडे को लेकर इस डंडे को बर्तन में डाल दिया, तो क्या ऐसा होगा कि ये डंडा कम हो जाएगा, या मैंने इस डंडे को रूम में रख दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि शाम का रख के जान और सुबेरे मार बम्बू मिले, ऐसा तो ये नहीं ना भाई। जितना बड़ा आप रखेंगे उतना ही बड़ा आपको सुबेरे या सुबह प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? तो जिसका आकार एवं आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, जो कहीं पर भी जाने पर चेंज नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग ठोस कहते हैं। अच्छा चेंज क्यों नहीं होता है, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना कि चेंज क्यों नहीं होता है, पदार्थ का आकार एवं आयतन चेंज क्यों नहीं होता है। तो इस क्यों का उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। देखिए चेंज क्यों नहीं होता है, मैं ही आपको समझा दे रहा हूं। क्योंकि इनके कण पास पास होते हैं, आस पास होते हैं, आस पास होते हैं या पास पास होते हैं, आस पास होते हैं। अच्छा अब इसमें भी अगर मैं पूछ दूं कि पास ठोस के कण पास पास क्यों होते हैं,
तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? सोचिए इस बात को, वीडियो को रोकिए और सोचिए, तब उत्तर दीजिए। फिर मैं इसके आगे की मतलब बात करता हूं कि अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ठोस के कण पास पास क्यों होते हैं, तो देखिए इस वाले क्यों का उत्तर देखिए, क्यों होते हैं कि ठोस के कण पास पास क्यों होते हैं। तो इसका पीछे का रीजन है कि इसमें अंतरा आणविक बल, इसमें अंतरा आणविक बल, इसमें अंतरा आणविक बल अधिक होता है। क्या होता है? इसमें अंतरा आणविक बल कैसा होता है? अधिक होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अंतरा आणविक का बल का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक अणु है। क्या है? अणु है, ये अणु है, ये अणु है, या मान लीजिए परमाणु है। तो ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है। एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को बहुत मजबूती से पकड़े होता है। बोलो, मजबूती से, इसीलिए इसके कण बहुत पास पास होते हैं। जब मजबूती से पकड़े रहेगा कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो जब ये साथ नहीं छोड़ेगा, जब ये साथ नहीं छोड़ता है, तो इसके अणु बहुत पास पास होते हैं और इसको, इसीलिए इसका आयतन और आकार दोनों मतलब कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन क्या हमेशा निश्चित रहेगा? ये बात सोचिए, क्या हमेशा निश्चित रहेगा? अगर इमाम आगी लगा दे, डंडा का जला दे, तब तो दूर दूर हो जाइए। हाँ, तब ये दूर दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इस बात का हम लोग मतलब रीजन पढ़ते हैं कि ये अगर हम इस ठोस में क्या कर दें, इस ठोस का हम लोग ताप बढ़ा दें। क्या बढ़ा दे? ताप बढ़ा दे। ताप मतलब बढ़ाएंगे तो जो ये खाली स्थान है, ये ताप यहाँ पर मतलब इसकी जो ऊर्जा होगी इन खाली स्थानों में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सारे जगह जितने तुम आपको खाली स्थान दिख रहे हैं, उन खाली स्थानों में ये हीट क्या करेगी? अणुओं के जो बंध जो मजबूती से पकड़े हुए थे, इनको क्या करेगी? इनके बंध को आसानी से तोड़ेगी, इसके हाथ को छुड़ाएगी। जैसे ये दोनों अणु थे तो इनको क्या करेगी? धीरे 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 दूर करेगी। और जब ताप हम लोग बढ़ाते हैं, ताप क्या करते हैं? बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसके अणु कैसे हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। एक बात यहाँ पर और मतलब नोट कर लीजिए कि इसका अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ठोस का घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब एक ठोस किसी दूसरे ठोस का एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के कितने नजदीक होता है, तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का घनत्व मतलब क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो घनत्व का यहाँ से सूत्र नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे का आयतन। द्रव्यमान बटे का आयतन। बोलिए, आ गई ना बात समझ में? अच्छा, इसका आयतन अणु पास पास होंगे तो आयतन कम होगा। जब आयतन कम होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही? जब आयतन क्या होगा? कम होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद और कहानी को आगे ना मतलब बढ़ाते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।